आपकी पहचान छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में शिक्षा से जुड़े एक वरिष्ठ शिक्षक की है, शिक्षाविद की है। तो हम आपसे जानना चाहें कि वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उस पर आपके क्या विचार हैं और आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव उसमें होने चाहिए। देखिए, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और यूनिडायमेंशनल है। एक दिशा में तो बच्चों का विकास हो जाता है। 4 पॉइंट है इसमें जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। एक है IQ, इंटेलिजेंट कोशेंट, बौद्धिक क्षमता का विकास। इस पर तो हम लगे हुए हैं, इसके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अच्छे शिक्षक के संपर्क में रहते हैं और अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये अच्छी बात है और बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। ये अलग बात है कि 10% बच्चे अभी पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं, 90% बच्चे अभी पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके। उसमें एक तो सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन, ये तो सर्वविदित है। तो खैर उसकी बात मैं अभी नहीं करता हूँ। मुझे ये कहना है कि बौद्धिक विकास हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो है EQ है इमोशनल कोशेंट, कि भावनात्मक विकास आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 7th में, अब 8th में गया, 9th में गया, तो जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है, क्या उसके प्रेम उस बढ़ रहा है, उसका जो लव फैक्टर है वो बढ़ रहा है? क्या वो ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है? क्या वो दूसरे को सम्मान करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, जो एटीट्यूड है, वो बढ़ रहा है? करुणा का भाव जग रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर प्रेम नहीं बढ़ रहा है, करुणा नहीं बढ़ रहा है, सम्मान देने की बातें नहीं बढ़ रही है, तो समझिए कि शिक्षा गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने और नौकरी चाकरी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रेम तत्व बढ़े, करुणा का तत्व बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, तो यह है इमोशनल कोशेंट, मतलब भावनात्मक विकास हो। नीरज की 4 पंक्ति मुझे याद आती है कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा अगर कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान हो गया होता, वासना अगर प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। सभी संवेदनहीन लोग हो रहे हैं, एक दूसरे के हित को नहीं सोचते हैं, एक दूसरे के कष्ट को महसूस नहीं करते हैं। तो ये बच्चों में विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही फिर बड़े होंगे। और तीसरा है क्रिएटिविटी कोशेंट, कि सृजनात्मक कार्य बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं कि नहीं, जो हॉबी है, गाना गा रहे हैं कि नहीं, संगीत, खेल, आप बागवानी कह सकते हैं। ये जो सृजनात्मक कार्य हैं, इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है अधिक से अधिक या नहीं। आप देख लें, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, खेल के मैदान तो हैं लेकिन खेल नहीं हो रहा है। गाना गाने की बात ही छोड़ दीजिए। पहले हमारे टाइम में हर शनिवार को गोष्ठी होती थी और बच्चे गाना गाते थे। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हम वर्तमान में जीते हैं। देखिए, जो हमारा विचार है वो या तो भूतकाल का होता है या तो भविष्यकाल का होता है, और तनाव के ही कारण है। तनाव विचार से आता है, विचार भूतकाल का है और भविष्यकाल का है। वर्तमान का कोई विचार नहीं आता है। तो जितना देर आप ज़्यादा वर्तमान में जिएंगे उतना आप तनाव से मुक्त रहेंगे। और वर्तमान में कैसे जी सकते हैं? सृजनात्मक कार्य करने से। गाना गाने के टाइम में कोई भूत और भविष्य का विचार नहीं आता है, खेलने के टाइम में कोई भूत और भविष्य का विचार नहीं आता है। इसलिए कहते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो गाना गाना, खेलना, बागवानी करना, इससे लोग वर्तमान में आ जाता है। और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। ध्यान क्या है? वर्तमान में जीना। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मैं वर्तमान में जीता हूँ। तो जितना अधिक से अधिक आप वर्तमान में जिएंगे उतना तनाव से मुक्त रहेंगे। इसलिए सृजनात्मक कार्य को करना ज़रूरी है, खास करके बच्चों के लिए। और चौथा जो है वो है एडवर्सिटी कोशेंट। क्या है एडवर्सिटी कोशेंट? अभी देखिए, आप हर दिन अखबार में कोई ना कोई ऐसा देखेंगे कि आत्महत्या हो रहा है, बच्चे तनाव में हैं।
तो विपरीत परिस्थितियों में का हम सामना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बच्चों को तैयार करना। तो एडवर्सिटी क्वोशेंट, ये 4 क्वोशेंट पर काम होना चाहिए, 4 डायमेंशन पर काम होना चाहिए, तब हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी होगी, तब हमारे बच्चे हर दिशा में ग्रो करेंगे, बाहर भी और भीतर भी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान ना दें, इन चारों चीज़ों पर ध्यान दें, तो बच्चे अवश्य अच्छा करेंगे और जो वातावरण अभी बन गया है वो ठीक हो जाएगा।